मेहरबान का दरदान, यहाँ दीजिए ध्यान, यहाँ दीजिए ध्यान। आज हम वीएनएस कॉलेज से आज नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो सारस कंजर्वेशन के ऊपर है। तो हम ये स्क्रीन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन 1। आज एनजीओ वाले गांव में सारस कंजर्वेशन के लिए बात करते आते हुए तो चलो हम ये गांव विजन खेड़ी आ गए हैं। अब यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्ते गांव वालों। नमस्ते। हम एक एनजीओ से आए हैं। हमने सुना आपके गांव विजन खेड़ी में सारस पाए जाते हैं, कहीं उन्हें कोई खतरा तो नहीं? सारस ही का होता? सारस क्या है? सारस जंगल का एक दुर्लभ पक्षी है जो फसलों की रक्षा करता है, चूहों को काबू में रखता है, जंगल का संतुलन बनाए रखता है और पानी के स्रोतों की रक्षा करता है। शिकारी इसे मार देते हैं। अगर सारस नहीं रहे तो जंगल का पानी सूख जाएगा। और आप जानते हैं सारस सिर्फ एक पक्षी नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, पर्यावरण का रक्षक है और जिंदगी भर एक जोड़े में रहता है। और सारस ऐसा होता है, ये देखिए, देखा है आपने इसको? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके गांव में सारस को किसी शिकारी से खतरा हो या कोई और उन्हें परेशान करे तो ये आप हमारा नंबर लीजिए और आपको जब भी कोई ऐसी परेशानी दिखे तुरंत हमें संपर्क कीजिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। जी धन्यवाद। आइए देखते हैं अब जितने भी गांव वाले सारस का जानकारी ली है, अब वो सरपंच के पास जाते हैं बात करने के लिए। अरे सरपंच जी, अरे क्या हुआ, इतना देर क्यों आप रहे हो? अरे सरपंच जी एनजीओ वाले आए थे और सारस संरक्षण के बारे में बता के गए हैं हम लोग को। क्या बताए? उन्होंने बताया कि हम लोग को सारस को कैसे बचाना है शिकारियों से। तो कल गांव वाले को पंचायत में सभी को जमा कर लो और एनजीओ वाले को बुला लो। जी सरपंच जी, तो ऐसा हम कल करेंगे। जी जी जी। डे 2। अब सरपंच जी एनजीओ वालों को वापस गांव के अंदर बुलाते हुए, चलो गाँव वालों, हम लोग इकट्ठा होते हैं चौपाल में ताकि जो एनजीओ वाले आए हम लोग को सारस संरक्षण के बारे में बताएं। राजू फोन करो एनजीओ वाले को। हाँ, मैं कॉल कर देता हूँ। हेलो सर जी, आप अपने टीम के साथ आए हैं क्योंकि सभी लोग चौपाल में इकट्ठा हो चुके हैं। तो आप इन लोग को सारस के संरक्षण की जानकारियाँ दें। सुना गाँव वाले, कल ना अपने गाँव में एक साहब आए रहे। जे बतावर रहे कि सारस कुछ होत हवाई। अब हम ज्यादा ध्यान नहीं दी है, लेकिन कुछ फसल के बारे में कहा रहे। अब दोबारा आई थी। हाँ आई आ गए लगता है। आपने हमें फोन किया था, बताइए क्या जानना चाहते हैं? अरे वो सारस अरे चुप करो, एक एक करके सवाल पूछिए। क्या होता सारस? सारस एक सफेद रंग की लंबी गर्दन वाली लाल चोंच वाली चिड़िया है जो फसलों की रक्षा करती है। ये देखिए, ऐसा होता है सारस। सारस हमारे फसलों की रक्षा कैसे करता है? सारस जो है आपके खेतों में जाके आपकी फसलों में जो कीड़े रहते हैं और छोटे छोटे कीट रहते हैं उन्हें अपनी चोंच से पकड़ के खाता है, जिससे आपकी फसल सुरक्षित रहती है। अच्छा, वही सारस जो खेतन में कीड़े मकोड़े खाते हो? हाँ, वही सारस। हम कैसे मान ले कि सारस हमारे फसलों की रक्षा करता है? सारस जो है आपके खेतों में जाता है और जो छोटे मोटे चूहे और छोटे छोटे कीड़े रहते हैं उनको आपकी फसलों से दूर रखता है और आपकी मिट्टी जो होती है उसमें चोट मारता है, जिससे मिट्टी और उपजाऊ बनती है, जिससे आपकी फसल और अच्छे से उपज होती है। अच्छा, वही सारस जिसे शिकारी आके आए दिन ले जाते हैं गाँव से? क्या आपके गांव में भी शिकारी का खतरा है? सरपंच जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? इनको क्या पता, वो तो खुद ही सोते रहते हैं। अरे चुप करो। सरपंच जी, हम ये क्या सुन रहे हैं? आपके गांव में भी शिकारी का खतरा बढ़ गया है? जी, हमारे गांव में हर रात शिकारी आते हैं और सारस का शिकार करके ले जाते हैं। तो आप ये क्या कर रहे हैं? आपने बनने के अधिकारियों से बात की कि नहीं? जी, हमने बात करी लेकिन वो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए। तो ठीक है, अगर आगे कभी शिकारियों का खतरा बढ़े तो हमारा नंबर तो है ही आपके पास। जी साहब। कोई भी समस्या हो तुरंत हमें संपर्क करें, जी। हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। जी ठीक है, अब हम चलते हैं। जी धन्यवाद। अब कुछ दिन बाद गांव में शिकारी शिकार करने आते हैं सारस का। अरे यार, बहुत दिनों से पैसे ही नहीं कमाए हैं। तो भाई चलना, अपन क्या कहते हैं, पास में एक गांव है बिशनखेड़ी। सही बता। हाँ, वहाँ चलते हैं, वहाँ बहुत सारे सारस पाए जाते हैं। तो अपन ना सारस का शिकार करके उसको बाजार में बेच देंगे। सही कह रहा है तो बे। बस पैसा ही पैसा। चाचा जी राम राम। राम राम।
अरे हम दूर गांव से आए हैं। हमने सुना यहाँ सारस नाम का पक्षी रहता है। कहाँ होते सारस क्या? अरे वो लंबी गर्दन वाला। अच्छा मोर। अरे नहीं चाचा जी, वो सारस। नहीं ना, सारस तो ना जानते हम लोग। अरे जो भी हमें बताएगा उसको पैसे मिलेंगे, पैसे। नहीं हमें नहीं चाहिए। अरे राजू भगाओ, उन लोगों को कौन आ गया हमें, भगाओ। अरे चले जाते। चलो भागो। अब हमारे गांव की भाऊजी पैसे की लालच में शिकारियों को सारस की जानकारी देते हुए। अरे यार गांव वाले कुछ बता ही नहीं रहे हैं यार। हाँ यार भाई, अपन को कैसे पता चलेगा कि अब क्या करें यार। हाँ यार, अरे शिकारी भैया तुमको एक जानकारी देकर आओ। बताओ बताओ। पहले पैसा पैसा देंगे, बताओ तो सही। पहले पैसा दो तब तो बताई अरे जानकारी। आप बताओ तो सही। तू जो पक्षी के बारे में पूछा दिला है ना, वो पक्षी भोजताल के पास मिला था। अरे सही बताओ। अरे हाँ भाई, सही बताई ला पैसा। देंगे, चलो अभी जाओ 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 अरे पैसा तो जाओ दो। जाओ 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 अभी जाओ। जाओ जाओ। अरे सरपंच जी बोलो। आज रात में शिकारी करने वाले आए वाले। तो गांव वाले को तैनात कर दो राजू, रात में शिकारियों को पकड़ने के लिए। अरे सुनो गांव वाले, शिकारी आने वाले हैं रात को सारस पकड़ने के लिए। हम लोग उनको पकड़ना है तो अब रात के समय शिकारी सारस का शिकार करने आते हुए। चल भाई चलते हैं शिकार करने गांव में। हाँ भाई, उसने अपन को जगह तो यही बताई थी। ये वही गांव है। हाँ ये वही चल गाँव फिर तो है। ढूंढते हैं, बढ़िया हाँ भाई, यार। आसपास देख, यहीं कहीं होगा सारस। अरे यार मिल ही नहीं रहा यार। हाँ भाई, अच्छे से देख। अबे ये रहा, पकड़। हाँ, पकड़ पकड़। अरे कहाँ? अरे हमें सारस मिल गया, जाने अरे दो। पैसा तो दिए नहीं तुम। अरे जाने तो देंगे अरे बाद हम में। तुमको जाए ना दे, पहले पैसा दे उसके बाद अरे जाए। पैसा बाद में देंगे, बाद अरे में। नहीं। अरे गाँव वाले शिकारी। अरे बाबूजी इनकी बोरी खोलो। अरे हाँ बोरी खोलो। अरे कितना क्लीन पक्षी है, कितना सुंदर है। पक्षी को तो लग रही है पैर में, अपने घर ले जाए। हाँ चलो। अब सारस और गांव वालों का संबंध। भाऊजी, इसको सारस के तो पाँव में लगी, मैं पट्टी लेके आती हूँ। हाँ लगा दो। मैं खाना भी लेके आती हूँ। अरे ये तो मारता भी है। देखा पीछे कैसे है, वो पीछे आवत है। कितना प्यारा पक्षी है। इसको मैं इसके घर के आसपास छोड़ देता हूँ। अब गांव का वो एक दुखद दिन जब सारस को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले अपने साथ लेके जाएंगे। राजू एनजीओ वाले को फोन करो। अरे सर जी हम लोगों ने शिकारियों से एक सारस को पकड़ा है, तो आप कृपया करके अपने टीम के साथ आएं और उसे ले जाएं। और एक साथ में चोर भी पकड़ा हुआ है हमने। नमस्ते गांव वालों। नमस्ते। हमने सुना आपने एक सारस को बचाया है अरे हाँ ये और शिकारी को भी पकड़ा है। हाँ, अरे साहब जी, ये जो आपने काम किया है ये काफी काबिल तारीफ काम है। और जो ये शिकारी है इसका क्या करना है, अब हमारे जंगल के बड़े अधिकारी आए हैं, वो बताएंगे। वो रहे हमारे अधिकारी। मैं हूँ जंगल का रक्षक। पंछियों से मुझे है प्यार। किसने किया है पक्षी का शिकार? ये शिकारी, तुम्हें नहीं पता वन्य जीवों का शिकार करना कानूनन अपराध है। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। गांव वालों,
आप सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपको पता है सारस पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण पक्षी है। कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सारस को बचाया। बट ये दुखद बात है, सारस को आपसे हमें ले जाना होगा क्योंकि हमारे पास रहेगा। सारस आपके साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? यह अर्धभूमि पक्षी है। यह तालाब के किनारे व खेतों पे रहने वाला है। हमें सब खूब ध्यान रखेगा। नहीं। लगता है सारस को भी आपसे बहुत प्रेम हो गया है, नहीं। लेकिन हमें ले जाना होगा। अरे नहीं। जैसा कि आप सभी ने देखा, सारस हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी है कि अर्धभूमि खेतों और तालाब की शान, सारस रखे प्रकृति का संतुलन का मान। सारस हमारी प्रकृति से कीड़े मकोड़े खाकर प्रकृति का संतुलन बचाता है, संतुलन बनाकर रखता है। सारस रहे उत्तर प्रदेश का मान। सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, इसलिए वह कोई आम पक्षी नहीं है। इसी तरह हमें सभी पक्षियों का संरक्षण करना है। सारस जहाँ भी पाया जाता है वह जगह हेल्थी इकोसिस्टम कहलाती है। किसी तरह सारस हेल्थी इकोसिस्टम इंडिकेटर भी माना जाता है। आप सभी ने देखा ये नाटक जो है एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये हमारा जो ग्राम है बिशनखेड़ी, वहाँ की सच्ची घटना है, जहाँ पर एनजीओ वाले गए थे। उसके पहले वहाँ पर 12 की संख्या के करीब सारस पाए गए थे, मगर सारस मित्र एवं ग्रामवासियों के कड़े प्रयास के बाद हमारे जो सारस हैं उनकी संख्या 220 से अधिक हो चुकी है। इसलिए हम सभी को सारस मित्रों का सहयोग एवं उनकी प्रार्थना